भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने देश को तोड़ने का जो काम किया है, देश को बांटने का जो काम किया है, बौखलाई हुई है। आप ये बताओ, जो चैनल कभी एक फोटो तक नहीं दिखाते थे, आज उनकी हवा टाइट है और विरोध कर रहे हैं और फिर भी वो यात्रा को दिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो चैनल वाला है रिपब्लिक भारत, कभी इनके बच्चों से सवाल किया जाएगा कि आपके माँ बाप किस चैनल को चलाते हैं? रिपब्लिकन चैनल चलाते हैं, तो समझ लो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में देश को तोड़ के रख दिया है। गरीब इस देश को छोड़ के जाएगा। मैं आपको बता दूं क्या हालत है, आप मुझे बताइए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कितने सारी चीज़ें तो इनके राज में हो रहा है। मुकाबले पैसा पतला होता जा रहा है, कंपटीशन हो रहा है नरेंद्र मोदी में और डॉलर में कि कौन तेजी से भाग रहा है, और नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, डॉलर भाग रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ये देश का बहुत बड़ा देश के साथ एक धोखा है, और देश के साथ ये इतना बड़ा एक प्रोपोगेंडा रचा गया है कि देश को नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। भारत जोड़ो यात्रा का 30 दिन है और भारत जोड़ो यात्रा की एक बड़ी सफलता ये भी है कि आप भारत जोड़ो यात्रा की वो चैनल भी जो है लगातार उनके विरोध में बक रहे हैं या विरोध में बात चला रहे हैं, जो कभी इस इवेंट को कवर भी नहीं किए थे। तो हमारे साथ भारत जोड़ो यात्री के एक साथी है जयप्रकाश, और उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि 30वां दिन है, इस 30वें दिन में और पहले दिन में क्या अंतर दिख रहा है पूरा भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, भारत देश की भूमि है, कई परंपराएं, कई भाषाएं, ये एक मजबूत राष्ट्र बनाता है। और मजबूत राष्ट्र को देखने का जो हमें मौका मिला है राहुल जी के नेतृत्व में, ये मतलब ऐसी यात्रा है, अगर जो इस यात्रा में भाग लेगा वो अपने समझ लो कि उसको ये ज़िंदगी भर हमेशा कई सालों तक ये याद रहेगा कि एक ऐसे मजबूत राष्ट्र को जब निर्माण हो रहा था, जो उस राष्ट्र को खराब करने वाले, उसको तोड़ने वाले, उस भारत को तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार थी। तो उस समय वो भारत को मजबूत बनाने का जो काम जो किया था वो राहुल गांधी जी ने किया था, तो वो बात रहेगी। यानी आप आज़ादी के उस संघर्ष या सत्याग्रह या चंपारण से जोड़ रहे हैं इस पूरे यात्रा? अरे बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी यात्रा है। ये 3750 किलोमीटर चल रही है। जब डे फर्स्ट में जब हम निकले थे तो हमें बहुत वैसा लग रहा था कि कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे। 2-3 दिन तक जब चले तो पैरों को भी ऐसी आदतें लगी और वो चलते चले गए, और आज भी चल रहे हैं। इस यात्रा से एक फ़ायदा ये मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, वो मतलब कितनी भीड़ रहती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने देश को तोड़ने का जो काम किया है, देश को बांटने का जो काम किया है, नफरत की राजनीति करने का जो काम किया है, इस भारत यात्रा जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सच में बहुत अच्छा लग रहा है और जोड़ने का कार्य हो रहा है। और इस यात्रा को जोड़ने से मीडिया में हलचल मची हुई है कि क्या हो रहा है, ये मीडिया खुद बौखलाई हुई है। आप ये बताओ, जो चैनल कभी एक फोटो तक नहीं दिखाते थे, आज उनकी हवा टाइट है और विरोध कर रहे हैं और फिर भी वो यात्रा को दिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ है कि लगातार जो है रिपब्लिक भारत जो है राहुल गांधी को मिस्टर राहुल गांधी से कोई वार्तालाप नहीं है, मगर वो चला रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए रिपब्लिक भारत से, रिपब्लिक भारत ने डरा दिया राहुल गांधी को। अरे यार, किस चैनल की बात कर रहे हो? फ्रॉड चैनल है भैया वो। अगर मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल वाला है रिपब्लिक भारत, कभी इनके बच्चों से सवाल किया जाएगा कि आपके माँ बाप किस चैनल को चलाते हैं? रिपब्लिकन चैनल चलाते हैं, तो समझ लो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये दुख की बात है कि उनके बच्चों को बड़ा दुख का सामना करना पड़ेगा। अरे ये राष्ट्र, ये मीडिया को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, मगर जो देश को बांटने का जो कार्य कर रही है, ये मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें रिपब्लिकन चैनल है और कई ऐसे रिपोर्टर हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है। समझ रहे मेरी बात आप?
भारत तोड़ो की बात के जो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे आपके ऊपर, आज फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक वीडियो शेयर किया और उसमें कहा कि राहुल गांधी या गांधी परिवार वो असल में जिम्मेदार है भारत तोड़ो के लिए, और राहुल गांधी भी भारत तोड़ो यात्रा कर। जी नहीं, ये गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में देश को तोड़ के रख दिया है। गरीब इस देश को छोड़ के जाएगा। मैं आपको बता दूं क्या हालत है, आप मुझे बताइए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कितने सारी चीज़ें तो इनके राज में हो रहा है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब 2014 से पहले सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपये सिलेंडर का रेट था। आज बताइए 1100 रुपये का रेट है। तो क्या महंगाई किसके कार्यकाल में हुई है? आप मुझे ये बताइए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए। जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है ना बॉस, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये किसके राज में हो रहा है? इसके राज में हो रहा है। और एक बात बता दूं, इनकी नीति कैसी है मुझे बताइए। कैसी योजना लेकर आए ये? नोटबंदी, क्या नोटबंदी ज़रूरी थी? उसके बाद जीएसटी। जब कोविड आया था तब सबसे पहले एकमात्र राहुल जी ने सबसे पहले बता दिया था कि कोविड जैसी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमें ध्यान देना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, विधायकों को खरीद का काम कर रहे थे। कहाँ से आया इनके पास पैसा इतना? कभी ये जानने की कोशिश करी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 गवर्नर बदलने पड़ गए। आप समझो मेरी बात को। ऐसा क्या चल रहा है इनका? कितना पैसा अंदर कर रहे हैं इन्होंने, गमन कर दिया पैसा। हाँ मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा बनाने की क्या जरूरत थी? अगर कोविड, सुनो मैं अरे भैया आप 7RCR देखिए, देख कर आइए, कितना बढ़िया घर बना हुआ है इनको। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने देश को गुमराह कर दिया। किस तरीके के जुमले लेकर आए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरीके के जुमले लेकर आए थे हैं। 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। अरे यार, देश के नौजवानों के साथ धोखा कर दिया इन्होंने। देश के नौजवानों ने नौकरी के फॉर्म भरना बंद कर दिए हैं। वो बंद कर चुके हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर चुके हैं वो। ऐसा क्यों है? उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, अग्निपथ योजना लेकर आए, क्या ये अग्निपथ योजना से क्या होने वाला है? मुझे बताइए, देश को क्या मिलने वाला है अग्निपथ योजना से? 4 साल जो है जो आपको सेना में देना चाहिए है। सेना में देंगे। आप बताइए, 18 साल 19 साल का नौजवान कम उम्र का है और वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा 22-23 साल की उम्र में। अरे उसकी शादी होगी, कैसे चलाएगा वो? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी जितनी भी योजना है वो फर्जी है, फ्रॉड है। इनको नहीं है, ना इनके पास नीति है, ना नीयत है इनके पास। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद नीति नियत इनकी बदल रही है, या आप लोग नीति नियत के साथ आ रहे हैं? हाँ, मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इनकी जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी सरकार है, उनमें खलबली मची हुई है। आप उनकी नीयत बदल चुकी है। उनको बहुत टेंशन हो रही है। आप समझो, मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने इनको काम करना सिखा दिया है। जो नफरत की राजनीति, आप मुझे बताइए, 1 महीने में कितना शांत माहौल चल रहा है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों घबराहट हो रही है उनको? इनके जमीन खिसक रही है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये जैसे कैसे करके इस यात्रा को पंचर करना चाहती है कि कैसे ना कैसे करके इस यात्रा को पंचर कर दें हम। हाँ जी, एक आखिरी सवाल। 82 रुपये 20 पैसे आज का डॉलर का नया रेट है इंडिया का, और रुपी लगातार कमजोर हो रहा है। तो क्या इस पूरे रुपी कमजोर होने सिर्फ मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है? मोदी सरकार है इसके पीछे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया जो डॉलर के मुकाबले पैसा पतला होता जा रहा है? कंपटीशन हो रहा है नरेंद्र मोदी में और डॉलर में कि कौन तेजी से भाग रहा है, और नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, डॉलर भाग रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ, ये देश का बहुत बड़ा देश के साथ एक धोखा है, और देश के साथ ये इतना बड़ा एक प्रोपोगेंडा रचा गया है कि देश को तोड़ने का, इन सब चीज़ों का खत्म करने वाला है। मैं आपको एक सोशल मीडिया पे एक लोगों ने पूछा कि मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, अगर रुपी होता तो बार बार नीचे गिरता। देखिए, ये जो इस तरीके के मीम्स बनाते हैं वो गलत है, मगर इन मीम्स को भी नरेंद्र मोदी को सीखना चाहिए।
और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 2024 में कठिन है। ये जो झोला है ना, ये झोला, इस झोले में जो नरेंद्र मोदी ने रेल, भेल, तेल, आटा, तेल सारा जो भर दिया है, नरेंद्र मोदी का झोला पैक हो गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये झोला पैक 2024 में ये झोला पैक करके नरेंद्र मोदी को रवाना करने वाले हैं। बता रहा हूँ मैं, ये देश की जनता है बॉस। राहुल जी आ रहे हैं 24 में। अरे आपको पता चल जाएगा, ये त्यौहार चल रहा है, आप समझो। हर स्टेट में त्यौहार, देखिए हिंदू का दिवाली, मुस्लिम का ईद, उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक त्यौहार है। सब लोग मिलकर त्यौहार मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग मिलकर इस त्यौहार को बना रहे हैं और बनाते हुए चलते जा रहे हैं। बच्चों को, नौजवान, बूढ़े, औरत, सबको जोड़ते जा रहे हैं। जो धर्म की राजनीति जो चल रही थी उसको खत्म करते जा रहे हैं। लग जाएगा धर्म की राजनीति। विराम लग चुका है और राहुल जी इस पे विराम लगा दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आइए हम सब इनकी कमर तोड़ें, राहुल गांधी जी के साथ हम सब मिलकर भारत जोड़ें। तो लगातार बातचीत हो रही थी जेपी जी से, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।